श्री राम को दीनदयाल और पतितों का पावन करने वाला समझा जाता है। श्री राम के नाम की वो महिमा है कि चाहे उनका नाम प्रेम से लो या चाहे नफरत से, सीधा लो या उल्टा, उस नाम की महिमा कभी खाली नहीं जाती। यहाँ तक कि रावण ने खुद श्री राम की महिमा को अपने सामने महसूस किया है। क्या हुआ जब रावण ने की राम की तरह पत्थर को सागर पर तैराने की कोशिश? क्यों रावण को जाना पड़ा श्री राम की शरण में? और श्री राम ने किया ऐसा कौन सा चमत्कार कि रावण की लंका वासियों के सामने बच गई लाज? आइए जानते हैं ये पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। बात तब की है जब श्री राम की वानर सेना ने समुद्र पर सेतु बंध बांध दिया। हर और ये चर्चा होने लगी कि नील और नल नाम के दो दिव्य वानर हैं जिन्होंने अपनी कला से समुद्र पर पत्थर तैरा दिए। कई लोगों ने ये भी कहा कि इसमें असली योगदान तो श्री राम के नाम का है। पत्थरों पर राम नाम लिखकर जब उसे समुद्र में डाला गया तो पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगे। ये बात लंका के लोगों तक भी पहुंची और हर जगह यही चर्चा होने लगी कि क्या श्री राम सचमुच विष्णु का अवतार है या रावण श्री राम के सामने कहीं टिक पाते हैं। जब ये सब गुप्तचरों के जरिए रावण तक पहुंचा तो वो गुस्सा भी हुआ और दुखी भी। उसे इस बात से नाराजगी थी कि उसके राज्य में लोग उसके दुश्मन की वाहवाही कर रहे हैं, पर साथ ही उसे इस बात का भी एहसास हो गया था कि लंका के लोगों को उसके लिए विश्वास कम होता जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि युद्ध के दौरान लोग उसकी मदद के लिए आगे ना आए। ये सब सोचते ही उसके मन में एक ख्याल आया, राम की महिमा से अगर पत्थर पानी में तैर सकते हैं तो हो सकता है खासियत राम में ना होकर उन पत्थरों में या समुद्र के पानी में हो। ऐसा है तो उसके नाम के पत्थर भी पानी में तैर सकते हैं। ये सोचकर उसने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल सुबह महाराज रावण सभी लोगों के सामने समुद्र में अपने नाम का पत्थर तैरा कर दिखाएंगे। ये सब सुनते ही लंका के लोग समुद्र के सामने भीड़ लगाकर इंतजार करने लगे। वो जानना चाहते थे कि क्या रावण में भी श्री राम की तरह पत्थर पानी में तैराने का सामर्थ्य है। रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण से पूछा, आप पानी में पत्थर कैसे तैराएंगे? आपको ऐसी कोई विद्या नहीं आती। तब रावण ने गुस्से से कहा कि राम को कौन सी विद्या आती थी कि उसका पत्थर पानी में तैरने लगा? अगर उसका पत्थर तैर सकता है तो मेरा क्यों नहीं? ऐसा कहकर रावण समुद्र के पास पहुंचा। उसने बड़े से पत्थर पर अपना नाम लिखवाया और फिर उसे पानी में फेंक दिया, पर पत्थर पानी में डूबने लगा। लोगों में खुसफुस होने लगी। ऐसा लगा कि रावण ने भरी जनता के बीच अपना मजाक उड़वा दिया था। कुछ लोग उसका चोरी छुपे मजाक बनाने लगे तो कुछ लोग निराश होकर वापस जाने लगे। तभी रावण ने मुंह में कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया। कोई नहीं समझ पा रहा था कि रावण क्या बड़बड़ा रहा है। फिर सबने अपने सामने एक चमत्कार होते देखा। डूबता हुआ पत्थर अचानक से पानी के ऊपर तैरने लगा। सब लोग आश्चर्य से पत्थर को तैरते हुए देख रहे थे। सबने रावण की जय जयकार करनी शुरू कर दी और भीड़ में रावण के प्रति उत्साह फिर लौट आया। रावण भी खुशी खुशी अपने महल वापस आ गया। महल में मंदोदरी ने उससे पूछा कि तुम ऐसा कौन सा मंत्र बड़बड़ा रहे थे जिसके प्रभाव से पत्थर पानी में तैरने लगा? जितना मैं जानती हूँ तुम ऐसी कोई विद्या नहीं जानते जो पत्थर को पानी में तैरा सके। तब रावण ने थोड़ा संकोच से कहा, ये मेरा कमाल नहीं है, ये तो राम का कमाल है। जब पत्थर डूबने लगा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। उस वक्त मेरे मुंह से अपने आप से निकल गया कि हे राम, तुझे सौगंध है तेरे नाम की, ये पत्थर नहीं डूबना चाहिए। हे राम, इस पत्थर को डूबने से बचा। ऐसा कहते कहते पता नहीं कैसे पत्थर अपने आप पानी में तैरने लगा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि राम सचमुच भगवान है, पर फिर भी एक योद्धा के तौर पर लड़ना मेरा फर्ज है, तो बिना लड़े मैं सीता को राम को नहीं सौंप पाऊंगा, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ये कहकर रावण महल से चला गया। इस तरह श्री राम ने न सिर्फ अपने नाम का मान रखा पर अपने ही दुश्मन को उसके लोगों के सामने बेइज्जत होने से बचाया। ऐसे दयालु और कृपालु है श्री राम। तो कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।